बहुत बारी हम लोगों ने देखा है, जब हम लोग डेटा एनालिसिस करते रहते हैं या किसी डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक रो के ऊपर ऑपरेशन ही काम आ जाए। बहुत बारी आपको दिखेगा कि बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, उन लोगों ने बहुत सारे इवेंट किए, जैसे मान लो एग्ज़ाम लिखे अलग अलग सब्जेक्ट्स के। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया, राइट, या सबसे ज़्यादा उसने कौन से एग्ज़ाम में स्कोर किया। ये सारे सिचुएशन है जहाँ पे एक रो का ऑपरेशन करके आप कुछ भी आंसर नहीं निकाल सकते। सो इसके लिए हम लोग ग्रुप बाई फंक्शन या रोलिंग फंक्शन या ऐसे कुछ विंडो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो स्टॉक मार्केट को देखो, तो वहाँ पे आप देखो प्राइस डेली हर सेकंड चेंज हो रहा है, हर मिनट चेंज हो रहा है। अब आपको समझना है कि लास्ट 10 दिन में जो भी प्राइसिंग था उसका एवरेज क्या है और आज का एवरेज क्या है। सो आप इन तरह की डिसीजंस के लिए भी कुछ अलग फंक्शन जैसे रोलिंग फंक्शन की को यूज करते हो। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग डेटा सेट को लोड कर लेते हैं। तो मैंने एक डेटा सेट ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं इसे कोलैब में लाके ड्रॉप कर दूंगा। अभी ये आ गया है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पी डी डॉट रीड सी एस वी। अभी इस डेटा को हम लोग एक बार देखते हैं कि इसमें है क्या। तो इस डेटा सेट में आप देखोगे कि अलग अलग कंट्री है, अलग अलग सेल्स पर्सन है, कौन से दिन पे कितने रुपए का सामान बेचा है और कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, और यहाँ शिप कौन से कितने बॉक्स शिप किए गए हैं। सो अभी इसका अगर हम लोग इंफॉर्मेशन देख लें डेटा टाइप का कि है क्या। सो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉक्स शिफ्ट सिर्फ इंटीजर है, बट मुझे चाहिए अमाउंट इंटीजर में डेट इन डेट टाइम फॉर्मेट चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कौन से कॉलम पे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं वो कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, अमाउंट। इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रिंग मेथड लगाया, स्ट्रिंग मेथड को के ऊपर मैंने रिप्लेस लगाया। कभी भी आप पैंडाज में किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसके ऊपर एसटीआर मेथड लगाना कंपलसरी होता है। और मुझे क्या रिप्लेस करना है, ये डॉलर का सिंबल रिप्लेस करना है। सो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे डॉलर के सिंबल से। एंड देन हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉमा को हटा देंगे। कॉमा को हम लोग ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे। बट यहाँ पे ये मेथड ख़त्म हो गया है, और हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से डॉट रिप्लेस लगाएंगे। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेथड चेनिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड के ऊपर हम लोग दूसरा मेथड लगाते हैं, डॉट एस टी आर डॉट रिप्लेस। अभी ये एक आउटपुट देगा एंड उसके ऊपर एक और मेथड एस टी आर डॉट रिप्लेस। सो एक ये सेकेंड आउटपुट देगा। अगर हम लोग इसको देखें तो अभी ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में है, बट डॉलर का सिंबल और कॉमा का सिंबल हट गया है। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, एज टाइप ऑफ इंट। सो अभी ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। जो भी आंसर आया है इसको हम सेव कर लेंगे उसी कॉलम में, ताकि अभी ये एक इंटीजर डेटा टाइप बन जाए। एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये इंटीजर है। अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, डेट जो है डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, अगर मान लो। सो इसके लिए हम लोग पैंडाज का मेथड यूज करते हैं, पी डी डॉट टू डेट टाइम। कौन सा कॉलम पे वर्क करना है वो कॉलम सेलेक्ट करिए, और इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट जैसे अगर आप देखोगे, परसेंटेज डी जो है
ये डेट के लिए होता है, देन डैश परसेंटेज बी, अगर जनवरी फरवरी मार्च ऐसे लिखे हुए हो तो परसेंटेज बी यूज करते हैं। अगर यहाँ 4 3 2 ऐसे लिखा होता है तो परसेंटेज एम यूज करते हैं। परसेंटेज वाई, स्मॉल वाई हम लोग तब यूज करते हैं जब दो वर्ड में ईयर मेंशनड हो। अगर यही 4 वर्ड होता तो परसेंटेज कैपिटल वाई हम लोग यूज करते हैं। अगर इसके बाद अगर हम लोग अभी डेटा फ्रेम को देखेंगे तो ये डेट टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करना है हमें, लेट से हमें ये समझना है कि लास्ट 10 डेज में कितने सेल हुए। मतलब कि अगर मुझे समझना है कि आज का जो सेल हुआ है कंपेयर टू लास्ट 7 डे का जो एवरेज सेल है उससे ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, तो हम लोग कैसे करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर डेटा को देखो तो एक रो का इंफॉर्मेशन है, उसके साथ में मेरे पास लास्ट 7 डेज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट 7 डेज का हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही सबको ऐड करके फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड देन डिफरेंस निकालेंगे। वैसे ही इसके लिए इसका लास्ट 7 डेज मुझे लेना पड़ेगा एंड तब हम लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे कि एवरेजली आज हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जब ऑब्जर्व करेंगे तो डेटा जो है डेट लेवल पे सॉर्टेड नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉर्ट, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज देन किस चीज से हम लोग कौन से कॉलम के ऊपर सॉर्ट करना चाह रहे हैं वो हमें डालना होता है। तो हम लोग काम करना चाह रहे हैं डेट के ऊपर, तो डेट सॉर्ट वैल्यूज बाय डेट। अगर हम लोग ये देखें सो हमारा कैसा हो गया, पहले जो आया वो 1 तारीख का डेटा है, देन 8 तारीख का डेटा है, ऐसे ही करके है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि कौन से सेल्समैन ने किया ये सेल, ये एक अलग है, या फिर कौन से कंट्री का जो सेल्स है वो उसका कंपैरिजन, ये हम लोग जब करना चाहेंगे तो हम लोग ग्रुप बाय यूज करेंगे। फॉर टाइम भी हम लोग इसी के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। अभी जब हम लोगों ने ये रन किया है तो हमें एक व्यू मिला है, बट इसको तो मुझे सेव करना आना होगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अभी क्या हुआ, ये सेव हो गया। अब हम लोग इसका अगर df चेक करें तो ये सेव्ड है। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना था, हमें अगर वीकली चाहिए कि वीकली क्या सेल्स हो रहा है, एवरी 7 डेज में क्या सेल्स हो रहा है, तो हम लोग सबसे पहले कौन से कॉलम पे ऑपरेशन करना चाहते हैं ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे। एक बार कॉलम सेलेक्ट हो गया देन हम लोग इसके ऊपर क्या करने वाले, रोलिंग फंक्शन लगाते हैं। रोलिंग फंक्शन एक पैरामीटर लेता है जिसको बोलते हैं विंडो। विंडो कितने दिन का होगा, मतलब कि हम लोग विंडो जैसे 7 दिन का लेने वाले हैं कि एवरी 7 डेज में क्या रिपीटेड है। मीन्स एवरी 7th डे, एक 8th डे क्या होगा, नया 7 डे आ जाएगा और 1 डे पीछे से हट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग 7 दिन का हम लोगों ने एक विंडो पकड़ लिया है और इसके अंदर एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं मिनिमम पीरियड्स। मिनिमम पीरियड्स क्यों यूज होता है कि जैसे मान लो आप आज आज के डेट पे बैठे हुए हो या स्टार्टिंग के डेट पे बैठे हुए हैं, लेट से कहाँ से स्टार्ट हुआ है डेटा, 1 तारीख से हुआ है। अब 1 तारीख के 7 दिन पहले का तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस केस में क्या आएगा यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि यार अगर नहीं है 1 दिन का भी अगर अवेलेबल है तो उसको वही नंबर डाल दो, 2 दिन का अवेलेबल है तो 2 दिन के ऊपर प्रोसेस करो। बट 7 से ऊपर अगर हो जाए तो 7 दिन ही प्रोसेस करो और एक पीछे से हटा दो। तो इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ बिना अगर मिनिमम पीरियड के। हम लोग देखेंगे तो डेटा कैसा आएगा, 1 मिनट। ये हम लोगों ने एक रोलिंग विंडो ले लिया है, राइट। अभी इसको अगर समझना है कि ये क्या दे रहा है आउटपुट में, तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसके ऊपर एक फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लेट्स से विंडो एक वेरिएबल है, विंडो इन दिस। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं एक ब्रेक का कंडीशन लगा देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हुआ क्या।
तो ये सिर्फ एक ही रो प्रिंट करेगा पहले वाले में। एक मिनट, मैं ना इस डीएफ को प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो पहले में क्या लिया इसने, पहला कॉलम ही सिर्फ पकड़ा। बट अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर सारे के ऊपर ऑपरेशन नहीं करना चाहता, लेट से मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट 7 रोज के ऊपर ऑपरेशन हो या फर्स्ट 8 रोज के ऊपर ऑपरेशन हो, तो ये कैसे वर्क करेगा। ये लाइन मुझे नहीं चाहिए होगी तब, और ये लाइन भी नहीं चाहिए होगी। सो ये स्लाइसिंग का इशू आ गया। डीएफ ऑफ अमाउंट, अच्छा इसके अंदर मुझे सारे कॉलम्स पकड़ने हैं। मैं एक काउंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। काउंट इक्वल टू लेट से 0 है, और इफ काउंट इज लेस देन 7, काउंट को कंटिन्यू करो। काउंट को एक ऐड करके मैं विंडो रखूंगा। एल्स मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एल्स मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इसको अगर हम रन करके देखें तो पहले में 3 7 4 5, दूसरे में 2 रो, तीसरे में 3 रो, चार में 4 रो, ऐसे ही चलते जाएगा। और इस केस में आपका लास्ट वाला एक मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। लेट से मैं इसको 8 कर दूं अगर, तो क्या होगा, आप अगर लास्ट में देखोगे तो पहला रो हट गया, राइट। सो ऐसे वर्क करता है ये। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके ऊपर हम लोगों को कोई ऑपरेशन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे ऑपरेशन। हम लोग ये पकड़ लेते हैं, और अभी तो ये एक विंडो है, बट इसके ऊपर मुझे क्या फाइंड करना है, मीन, कि लास्ट 7 डेज का मीन क्या था, एवरेजली कितना सेल हुआ था। अगर हम लोगों ने ये डाला, आप देखोगे कि स्टार्टिंग में नैन आया, राइट। अब नैन आने का मतलब है ये कि इसमें 7 दिन का डेटा अवेलेबल ही नहीं है। बट मुझे यहाँ पे अगर कैलकुलेशन के लिए चाहिए कि नहीं यहाँ कोई नंबर तो आए, तो मिनिमम एक दिन भी अगर मुझे पकड़ना है तो इसका होता है मिनिमम पीरियड इक्वल टू 1। अगर मिनिमम पीरियड्स एक के बराबर भी है तो उसको कैलकुलेट कर लो। अभी वही सेम नंबर 2 दिन का यहाँ पे समेशन आ गया, 3 दिन का समेशन आ गया, ऐसे मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को एक नए कॉलम में सेव करना है, दैट इज लास्ट 7 डेज डेटा, लास्ट 7 डे एवरेज सेल्स, और 7 डे एवरेज सेल्स वी कैन कीप, जो कि हमें सही लगे। अब अगर हम लोग डेटा फ्रेम को देखेंगे तो हाउ इट विल बी, यहाँ पे हमें आ गया है कि अभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट 7 डेज का एवरेज 5000 था, यहाँ पे लास्ट 7 डेज का एवरेज 4000 था, यहाँ लास्ट 7 डेज का एवरेज 4000 है, यहाँ लास्ट 7 डेज का 500 था, बट यहाँ पे 9000 है। तो इस दिन अच्छा हुआ है, बाकी दिन अगर आप देखो ऑन एन एवरेज तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मुझे जानना है कि आज हमारा जो सेल हुआ है वो क्या पहले के कंपैरिजन में एवरेजली बेटर है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मान लो कि मुझे एक और कॉलम बनाना है जो मुझे बताए कि टुडे आई वाज बेटर देन लास्ट 7 डे एवरेज और नॉट। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो मुझे एक एवरेज मिल जाएगा। बट जरूरी नहीं कि मुझे एक कॉलम बनाना हो, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि लोग डाल सकते हैं कि एक नया कॉलम का नेम सेल स्पाइक, जैसे सेल स्पाइक है या नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉलम एक पकड़ लेंगे, डीएफ ऑफ अमाउंट, अमाउंट एंड इसमें से हम लोग माइनस करेंगे डीएफ कौन से का, लास्ट 7 डेज का हम लोग कॉलम भी डाल सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मुझे एक नए कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखोगे तो डीएफ ऑफ सेल स्पाइक जो है वो कितने का है, या मैं डीएफ देखता हूँ सीधा,
सो यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पे स्पाइक है, यहाँ निगेटिव है। अभी आप नेक्स्ट बना सकते हो कि कहाँ पे निगेटिव है, तो आप यहीं पे भी अगर चाहते तो सीधा ट्रू फॉल्स भी कर सकते थे। सिंपल, मैं क्या करता हूँ, ये है जो कि ग्रेटर देन जीरो है या नहीं। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ट्रू आएगा, अगर लेस देन जीरो है तो फॉल्स आएगा। फॉल्स मीन्स कोई स्पाइक नहीं आया है। अभी अगर हम लोग देखें तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू आ गया। इसके ऊपर अगर मुझे ऐसे ऑपरेशंस करने हो मे बी कि किस दिन स्पाइक आया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम कॉलम के ऊपर सेल्स स्पाइक जो है, सेल स्पाइक जो है वो कितना है, सेल स्पाइक इफ ग्रेटर देन, या फिर क्या ये ट्रू है। अगर हम लोग ऐसा लिखें क्या ये ट्रू है, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ट्रू फॉल्स का कॉलम आ गया। अभी इसके ऊपर अगर मास्किंग करनी है, हम लोग सिंपल किसी डेटा फ्रेम को अप्लाई कर लेंगे। अभी मुझे ये पता चल गया कि कौन कौन से दिन पे स्पाइक आया था, राइट। सिमिलरली हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। अभी एक और सिनारियो होता है, जैसे कि मुझे अगर ये चेक करना है कि लास्ट डे के कंपैरिजन में क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी रोलिंग फंक्शन की जरूरत नहीं होगी। इस केस में हम लोग शिफ्ट यूज करते हैं। तो ये मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये चेक करना है df ऑफ df ऑफ कौन सा कॉलम में पकड़ लूँ, एक कॉलम पकड़ लेता हूँ, लेट से अमाउंट, अमाउंट डॉट शिफ्ट। शिफ्ट जैसे मैंने अप्लाई किया 1 से, तो अभी क्या हुआ, एक शिफ्ट हो गया। अभी मैं इसको सीधा मैं ये देख सकता हूँ कि इस दिन के कंपैरिजन में, अभी आप यहाँ पे डेटा देखो, ये डीएफ नहीं, यहाँ नॉर्मल डीएफ को देखते हैं। नॉर्मल डीएफ में मुझे जो अमाउंट दिख रहा है 3745, ये नेक्स्ट रो में कॉपी हो गया है। बट मुझे चाहिए कि प्रीवियस डे के कंपैरिजन अगर मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे -1 डाल दूंगा। अभी क्या होगा, नीचे का डेटा ऊपर कॉपी हो गया बगल में। हम लोग कर सकते हैं। अभी मुझे इसके ऊपर अगर कैलकुलेशन करना है, हम लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ये कॉलम माइनस दिस, तो मुझे क्या पता चल गया कि कितने से मेरा बेसिकली कल के कंपैरिजन में मैंने ज़्यादा किया या कम किया, राइट। अभी इसके ऊपर ही मैं मेथड चेंजिंग करके मैं ये देख सकता हूँ कि ये ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब कि कल से ज़्यादा अच्छा हुआ है। अभी इसके ऊपर मैं मास्किंग अगर कर लूँ तो मुझे ये रो मिल जाएगा कि किसमें बेसिकली मुझे कल के कंपैरिजन में बेटर सेल्स आया था। अगर इसी इंफॉर्मेशन को मुझे सेव भी कराना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा, मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं लॉक फंक्शन की फंक्शनैलिटी यूज कर सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा यहाँ पे कि सेल्स बेटर, बेटर देन यस्टरडे, बेटर देन यस्टरडे। इस कॉलम में मैं बोलूँगा अगर कल से अच्छा है तो मैं इसमें 1 असाइन करना चाहता हूँ। अभी मैं इस डेटा फ्रेम को देखूंगा तो हुआ क्या, जहाँ पे कल से बेटर था वहाँ 1 हो गया, और बाकी जगह अगर मेरे को 0 असाइन करना है तो मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ df ऑफ बेटर देन यस्टरडे, बेटर देन यस्टरडे। अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे नैन आया है तो उसको मैं फिल एन मेथड से 0 फिल कर सकता हूँ। अभी ये जो कॉलम बना, ये एक व्यू है, मैं इसको सेव करा देता हूँ फिर से। सो अभी जो डेटा फ्रेम बन रहा है ये आपका 0101 के फॉर्म में आ गया है। अभी मैंने जो किया, लेट से मैंने लॉक फंक्शनैलिटी यूज कर ली, या फिर मैंने कुछ और फंक्शंस अगर यूज किए होंगे, मैं क्या करूँगा, लॉक फंक्शनैलिटी का मैंने एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के आप में देख सकते हो बेसिकली आई बटन में कि ये कहाँ पे है, मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रुप बाई कैसे यूज करते हैं,
एक ग्रुप के ऊपर कैसे ऑपरेशन होता है, एक रो वाइज ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।